जितने भी लाभार्थी थे उन सबसे इंटरेक्शन किया गया। हरियाणा में भी सोनीपत और रोहतक में 2 वे कॉन्फ्रेंस और बाकी सभी जिलों के अंदर 1 वे कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसमें इंटरेक्शन दिया गया। यात्रा का मुख्य उद्देश्य उनके द्वारा जो बताया गया वो ये था कि हमारे विभिन्न विभागों के लिए सरकार विभिन्न विभागों की जो योजनाएं हैं उनका बेनिफिट पहुंचाने के लिए यह आना पड़ता है। तो इसके अंतर्गत उन्होंने कहा ये कि भाई जितने से ज़्यादा हम बेनिफिट गांव के अंदर दे सकते हैं वो हम देने की कोशिश करें, और चाहे वो क्रेडिट डिपार्टमेंट की हो, चाहे आधार कार्ड की हो, चाहे वो उज्ज्वला स्कीम की हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की हो, ये सभी योजनाओं की जो बेनिफिट है वो वहाँ पर दे जा रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पर विभिन्न विभागों की तरफ से स्टॉल प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है, जिसके अंतर्गत हर एक लाभार्थी को जो बेनिफिट हो रहा है उसका भी वहाँ पर डिटेल दिया जा रहा है। कुछ वहाँ पर हर दिन वहाँ पर एक नोडल ऑफिसर रहता है जो कि उसको देखता है, जहाँ पर एसडीएम भी हैं, कई जगह एडीसी भी गए हैं, कई जगह सीओ भी गए हैं, और इसमें डीसी मैं भी 2 जगह जाके आ चुका हूँ। आने वाले समय में इसमें हमने सभी सीनियर अधिकारियों की, चाहे वो डीसी, एडीसी, सीओ, एसडीएम्स, बीडीओ, डीडीपीओ, डिप्टी सीओ, इन सब की हमने जिम्मेदारी लगाई है ताकि वो हर एक क्षेत्र के अंदर वो इस टाइप की जो ये यात्राएं चल रही हैं इसके अंदर नोडल अधिकारी रहेंगे। हम आपके माध्यम से ज़्यादा लोगों से चाहेंगे कि इस यात्रा के अंतर्गत जब भी आपके गांव शहर के अंदर आए तो जितनी भी स्कीमें हैं उनका लाभार्थ हो। साथ ही साथ हमने एक विशेष अभियान भी चला रखा है जिसके अंतर्गत गांव की जो भी डिमांड है उनको भी कलेक्ट की जा रही है, और जो शिकायतें गांव से किसी योजना के कार्यान्वयन में नहीं आ रही है उसके ऊपर भी सीएम साहब ने संज्ञान लिया है, और डेली की डेली वो जितनी भी कलेक्ट हो रही हैं, चाहे गांव के द्वारा, चाहे जो वहाँ पर लाभार्थी आते हैं उनके द्वारा, या जो भी हमको फीडबैक मिल रहा है उसके बारे में वो सारी जो डिटेल इकट्ठी हुई हैं उन सबको जन संवाद पोर्टल के ऊपर डाला जा रहा है और उनसे सभी विभागों को आदेश करके लिया जा रहा है। कई जगह गंभीर समस्याएं भी आई हैं जिसका कि हमारी तरफ से संज्ञान आया है, सीएम साहब ने खुद जगह संज्ञान लिया है, और कई जगह ऐसा भी आया कि कुछ डिपार्टमेंट के द्वारा कार्य में व्यस्तता होने के कारण से नहीं भी पहुंच रहे थे, तो उसके ऊपर भी उनकी तरफ से डायरेक्शंस आई है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट उसमें पहुंचे और एक समय रूप के अंतर्गत उसके अंदर कार्रवाई करें। मैं आप सब लोगों को अभी जो विकसित भारत यात्रा का जो चल रहा है उसके बारे में ये सारा था। अब मैं दूसरा चीज़ आपको बताना चाहूँगा के अंतर्गत एक वाटर एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। जी? वाटर एक्शन प्लान। वाटर एक्शन बेसिक हमारे यहाँ क्या होता है कि पानी की ज़रूरतें हैं, गाँव के अंदर ज़रूरतें हैं, शहर के अंदर ज़रूरतें हैं। आने वाले समय के अंदर कैसे पानी की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी की जा सके, कहाँ पर नई योजनाएं हम लेके आए। तो आज सुबह हमने इसके अंतर्गत मीटिंग की सभी डिपार्टमेंट्स के साथ। उसमें अंतर्गत जल संचय करना, जल का उपयोग करना, और कैसे जो वेस्ट वाटर है उसके हम यूटिलाइज कर सकें, खेती बाड़ी के अंदर हम उसके अंदर कर सकें, इसके ऊपर ध्यान देना। मैं इसके अंदर बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सबसे पहले इसके अंतर्गत जितने भी पॉन्ड हैं हमारे यहाँ, जैसे कि आप सबने देखा होगा, मैंने हाल ही में एक अमृत सरोवर के अंदर भी जाके आया और मालव के अंदर उसका गया। तो ये पानी को संचय करने का एक अनूठा प्रयास किया गया है ताकि वातावरण भी सही रहे और संचयन भी सही रहे। इसी के अंतर्गत अब हमने दूसरी ओर एक तरफ तो पॉन्ड अथॉरिटी पूरा इसमें पैसे लगा के सारे तालाबों को सुंदर कर रही है, दूसरा हमने अब लिया है कि जितने भी हमारे ऐसे एसटीपी हैं जो कि पानी को ट्रीट करते हैं, उन एसटीपीज को भी हम
रीयूज़ लेंगे, उनकी भी खेती बाड़ी के अंदर काम लेंगे। तो हमारे ज़िले के अंदर 5 एसटीपी हैं। उन 5 एसटीपी के अंदर हम मिकाडा जो माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत प्लान को यूज़ करके वो पानी हम जो गांव के क्षेत्र में जो खेतीहर किसान है, क्योंकि आप देखते होंगे कि यहाँ पर पानी जो है काफ़ी कम है, खासकर फिरोजपुर ज़िरका के इलाके के अंदर। तो ये सारा जो पानी है हम उन आसपास के जो गांव लगते हुए हैं उनके अंदर पानी भिजवाएंगे। इसी के अंतर्गत तीसरा हमने किया है कि आकेड़ा जो गांव है उसके अंतर्गत एक माइक्रो इरिगेशन का एक प्लान बनाया हुआ है, जिसका कि ऑलरेडी काम चालू हो गया है। उसके अंतर्गत जितना भी वहाँ पर पानी है वो सूक्ष्म प्रक्रिया के द्वारा वहाँ पर दिया जा रहा है। इसी के अंतर्गत हमने चंदेनी गांव, मालब, कोटला, कुछ और गांव भी हमने इसमें जोड़ने के लिए हमने प्रोजेक्ट बनाए हैं और आने वाले समय के अंदर हम इसको बढ़ाना चाहेंगे। तीसरा जो है हमारा ज़िले के अंदर जो कंपनसेशन, जो आपने देखा होगा पिछली बार कंपनसेशन जो हुआ था उसका हमारे पास लगभग 32 करोड़ रुपए आ चुका है। और हमने तीनों हलके के अंदर तावड़ू और नूह, पुन्हाना और ज़िरका जिसके अंदर फसलें बर्बाद हुई थी, उसके अंतर्गत मुआवजा डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य चल रहा है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने भी किसान भाई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो एसडीएम ऑफिस और तहसीलदार के पास अपना सारा डिटेल रिकॉर्ड, चाहे उसमें बैंक का खाता नंबर वगैरह है, वो जमा करें और अपना जो है मुआवजा वो अपना ले सकते हैं। तो क्या किसानों को पता है कि भाई हम इससे ले हुए हैं? आपको बताने के लिए हमने बताया। हमने उसमें मुनादी भी करवाई है, साथ ही साथ सभी लोगों के द्वारा मैसेज भी पहुंचाया। इसीलिए हमने प्रेस वार्ता में भी ये मुद्दा रखा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके मुआवजा ले जाए। इसमें 25 करोड़ की राशि केवल नूह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही है, 4 करोड़ ज़िरका क्षेत्र के लिए है और लगभग 1 करोड़ की राशि ये पुन्हाना क्षेत्र के अंदर आती है। इसी के साथ साथ अब जो चौथा मुद्दा है वो चौथा मुद्दा है कि आने वाले समय में हमारी तरफ से क्या और ऐसी चीज़ें लाई जाएंगी या नए साल में हम क्या ऐसी चीज़ें लेके आएंगे जिससे कि लोगों को यहाँ पर सुविधाएं मिलें। तो मैं बताना चाहूँगा कि कुछ परियोजनाएं अभी हमारे पाइपलाइन में है। पहला उसके अंतर्गत है कि हम बाईपास जो है नूह बाईपास का निर्माण करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कुछ कार्य ऑलरेडी चल रहा है, साथ ही साथ मालब के आगे और भादस के वहाँ पर भी हमने बाईपास का भी उसमें निर्माण के लिए बाईपास का भी तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए भी हम जनसंवाद किए जाएंगे लोगों के साथ ताकि वो बाईपास बन सके। दूसरा, हमने CSR की काफ़ी मीटिंग की है और उसका फलस्वरूप ये है कि हमने काफ़ी CSR ने लगभग 8 करोड़ की राशि हमें कमिट की है, जो कि हम विभिन्न CSR एक्टिविटीज़ के अंदर हम यूटिलाइज़ करेंगे। इसी के अंतर्गत हमने मेवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू एक प्लान बनाया था जिसमें मिकाडा के अंतर्गत जो सूक्ष्म जल संसाधन है उसको यूज़ करते हुए हमने चंदेनी गांव, मालब, उलेट, अलदुका, इन सब गांवों के अंदर भी हमने आइडेंटिफाई की है जगह जहां पर हम सूक्ष्म तकनीक से हम ये फसल का पहुंचा सकते हैं, पानी पहुंचा सकते हैं उसके अंतर्गत। और आने वाले समय के अंदर 5 जो STP है इनका भी पानी हम यूज़ करके ये हम ले लेंगे। इसके साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं कि जंगल सफारी का जो प्रोजेक्ट है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया, तो उसके अंतर्गत भी डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बना हुआ है और उसके अंतर्गत उनकी मैपिंग करना, साथ ही साथ उसमें आगे बढ़ाने के लिए भी कार्य चालू कर दिया गया।
तो ये कुछ मुख्य परियोजनाएं थी जो कि आने वाले समय के अंतर्गत की जाएंगी। समय समय पे हर महीने हम इसके अंतर्गत परियोजनाओं का बारे में आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद। ठीक है सर। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।